हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में जाना था क्या सेल यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आता है हमने पढ़ा था। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा था। यानी सेल, विल, सेल बी या विल बी का यूज कहां करना है, किस सेंटेंस में करना है और किस सब्जेक्ट के साथ करना है, हमने जाना था पिछले वीडियो में। बहुत बेहतरीन ढंग से जाना था। उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा स्टूडेंट। आज बात करेंगे स्टूडेंट क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें मेरे आम भाषा में, आम बोलचाल में ये यूज किया जाता है। तो बहुत ही वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू से आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अपने जिंदगी में कुछ मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। बस आपको इंग्लिश में जितने भी प्रॉब्लम हो ऑक्सिलरी वर्ब में, क्योंकि सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस जो आप बनाते हैं, मेन जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहां लगाए और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाए। हमने बताया एक एक करके ऑक्सिलरी वर्ब कहां लगाना है और किन सब्जेक्ट के साथ लगाना है। चलते हैं, बिना बकवास करते हुए स्टार्ट करते हैं क्या, यूज ऑफ कैन। हमने एक वीडियो में बनाया था क्या, मे, MAY में या CN कैन का यूज कहां करना है, दोनों में फर्क क्या है। MAY में भी, एक में भी का मतलब क्या होता है, सकना, और CN कैन का भी मतलब होता है सकना। हमने पिछले वीडियो में बनाया था, उसका प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल। तो यहां पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब में सीरियल बाई करके पढ़ा रहा हूं आपको। तो यहां पर आया कि यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, कैन का मतलब होता है सकना। क्या होता है, कैन, CN कैन का मतलब सकना होता है। अब देखते हैं इसका प्रयोग, इसका यूज तो हम बात करते हैं, तो इसका प्रयोग यानी यूज प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में क्षमता यानी क्षमता, जिस सेंटेंस में क्षमता हो दिखाने में, प्रीता दिखाने में, जिस सेंटेंस में प्रीता हो, योग्यता दिखाने में, मतलब उसका एबिलिटी दिखाने में, उसके गुण दिखाने में, सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। कौन सा टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। और कौन कौन सा सेंटेंस रहे कि दिखाने में हो, क्षमता दिखाने में, प्रीता दिखाने में, योग्यता दिखाने में, सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है। तो यहां पर देखिए, आपको मैं एक सेंटेंस लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। क्या ये जो क्षमता दिखाने में समझ में आया, नहीं आया? अगर देखिए क्षमता, कोई भी सेंटेंस में अगर क्षमता हो, जैसे मैं ये तालाब तैरकर पार कर सकता हूं, मैं ये नदी तैरकर पार कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मतलब मेरे अंदर उतनी क्षमता है, मेरे अंदर उतनी एबिलिटी है, योग्यता है, मैं कर सकता हूं इस तरह का काम। तो मैं छोटा सा, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मतलब मेरे अंदर क्षमता है, मतलब मेरे अंदर योग्यता है। मैं हिंदी बोल सकता हूं, मैं फारसी बोल सकता हूं, मैं उर्दू बोल सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। मतलब जिस सेंटेंस में क्षमता दिखाने में हो, योग्यता दिखाने में हो, प्रीता दिखाने में हो, उस सेंटेंस में CN कैन का यूज करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मतलब क्षमता दिखाने में इस सेंटेंस कह रहा है, मतलब क्या बोल सकते हो तुम? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इसका इंग्लिश, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई।
आई मतलब हमने यहां पर एक चीज बताया आपको क्या, कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, या नहीं कि अगर यहां पर ही रहे या सी रहे उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मतलब कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी अगर सब्जेक्ट हो तो कैन का यूज कर लेना है। तो कैन आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोलना का क्या होता है, इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात आता है क्या, ये तो मैं अफर्मेटिव का एक सेंटेंस हूं, अगर नेगेटिव का अगर सेंटेंस हो, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आप क्या बनाइएगा इसको, अगर मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं तो क्या होगा, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब एक बात आया, अफर्मेटिव हो गया भाई, नेगेटिव भी हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात आए तो क्या होगा, तो क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, इसका अंग्रेजी क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है, फिर कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर एक चीज देखिए क्या स्टूडेंट, हमने अफर्मेटिव भी ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया और इंटरोगेटिव भी ले लिया। अब बात करते हैं एक छोटा सा, आप लोगों को ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल, मैं थोड़ा सा एक बता देता हूं स्टैंडर्ड लेवल का क्या। देखिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं अंग्रेजी क्यों बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी क्यों बोल सकता हूं, इसका इंग्लिश क्या होगा, वाई आई कैन स्पीक इंग्लिश, वाई आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया यहां तक स्टूडेंट। अगर कैन के बारे में कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ड्यूरेशन लंबा कर रहा हूं क्योंकि अपने जिंदगी में कुछ क्षण इस वीडियो को देख लीजिए, कुछ ही क्षण मात्र अगर देख लीजिएगा तो आपका जिंदगी कुछ हो सकता है। तो देखिए इसका कैन का अगर कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी अगर परेशानी लगे अगर बनाने में तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। अगर मेरे से अगर कांटेक्ट कर सकते हो तो कांटेक्ट जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा। तो चलते हैं अब बात करते हैं दूसरा यूज क्या कह रहा है मेरा, MIGST माइट के बारे में। तो स्टूडेंट चलते हैं बात करते हैं MI। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्या, हमने कैन के बारे में जाना, अब बात करते हैं क्या MIGST माइट, मतलब MIGST माइट का मतलब सबसे पहले जान लीजिए, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। MIGST माइट सकता था, सकते थे, सकती थी, यानी सका, सकी, सही। मतलब MIGST माइट का मतलब सकता था, सकते थे, सकती थी, सका, सके, सही। तो यहां पर देखिए यूज ऑफ माइट, मतलब माइट का यूज कहां करना है और किस सब्जेक्ट के साथ करना है, किस तरह से करना है, तो हम जानेंगे आज MIGST माइट के बारे में। तो चलते बात करते हैं सबसे पहले MAY, मैं के बारे में हमने जाना था। सबसे पहले मैं के बारे में यहां पर आ गया तो मैं के बारे में मैं कुछ बात बता देता हूं आपको क्या, MAY मैं के बारे में, कि यूज ऑफ मैं का मतलब कहां यूज करना है इसको। तो जिस सेंटेंस में कैन के बारे में क्या होता, रिक्वेस्ट, और रुकिए थोड़ा सा एक बात बताता हूं। तो MAY मैं के बारे में सबसे पहले मैं जान लेता हूं क्या, जिस सेंटेंस हमने कैन के बारे में जाना था क्या स्टूडेंट, कि जिसमें क्षमता दिखाने में हो, जिस सेंटेंस में क्षमता दिखाने में हो, ये बात आता है MAY मैं के बारे में। तो जान लेते इसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक जान लेते तब जानेंगे MIGST माइट का यूज कहां करना है, किस सब्जेक्ट के करना है। तो देखिए अगर किसी इस तरह का अगर सेंटेंस हो, किस तरह का सेंटेंस हो, अगर
अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो यानी आजिजी हो, जैसे महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर आप कहीं बाहर गए, अगर क्लासरूम में अगर आइएगा तो आप क्या कहते हैं, महाशय को टीचर पढ़ा रहा है, आप बाहर गए कहीं, आप क्लासरूम में आना चाहते हैं तो महाशय को क्या कहिएगा, बोलिएगा यही कि महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट वाला। मतलब टीचर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंदर आने के लिए, तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो उस सेंटेंस में MAY में का यूज कर लेना है। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन हमने पिछले भी वीडियो में बेहतरीन ढंग से बताया, उसका प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्या, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल, आप देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट 2 ही वीडियो होगा उस प्लेलिस्ट में, एक इंग्लिश बेसिक ग्रामर होगा, वही वीडियो है, तो देख लीजिएगा। कैन और मे के बारे में बहुत अच्छी बेहतरीन ढंग से बताया हूं। तो अब बात करते हैं क्या, MIGST माइट, हमने हिंदी क्या पढ़ा था, सकता था, सकते थे, सकती थी, सका, सकी, सके। तो MAY मे का पास्ट मतलब पास्ट का मतलब जानते हैं, एक 3 तरह का होता है टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट वर्तमान, और पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। मतलब MAY में का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, माइट होता है, माइट होता है। MAY में का पास्ट माइट होता है। ये हो गया यहां तक। अब देखते हैं क्या इसका प्रयोग, यूज ऑफ माइट का प्रयोग। इसका प्रयोग पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस में ही होगा। तो पास्ट टेंस MAY में के समान, मतलब जितने हमने बताया में के समान, रिक्वेस्ट वाला या कोई भी सेंटेंस हो तो में के समान, पास्ट टेंस में के समान सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ये नहीं कि हम आई के साथ यूज करेंगे तो ही के साथ नहीं स्टूडेंट, जितने भी सब्जेक्ट हो उसी के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ करना है। MAY में का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करना है। तो क्लियर हो गया, इसका प्रयोग पास्ट टेंस MAY में के समान सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो सकता, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिए। अब मैं एक समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। क्या वह नेता बन सकता है, नेता हो सकता है, वह नेता हो सकता है। इसका इंग्लिश क्या होगा, मतलब वह नेता हो सकता है। स्टूडेंट क्या होगा इसका इंग्लिश, क्या होगा, वह नेता हो सकता है। एक कंफ्यूजन वाली बात हुआ, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये गारंटेड वाला नहीं हुआ, गारंटी वाला सेंटेंस नहीं हुआ। तो मतलब वह नेता हो सकता है, पास्ट टेंस में बोल रहा है तो चलते हैं। मतलब वह नेता हो सकता है, हो सकता है। तो देखते हैं वह का इंग्लिश क्या होता है, ही माइट। हमने यहां पर ऑक्सिलरी जो वर्ब है माइट का यूज करना है। मेरा मकसद क्या था, इस सेंटेंस से रिलेटेड नहीं था। मतलब माइट का यूज कहां करना है, इस तरह का सेंटेंस यूज करेंगे माइट में। तो ही माइट लीडर, हाँ लीडर ही कह सकते हैं। नेता का इंग्लिश क्या होता है, लीडर। ही माइट लीडर। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिए। अब इसका ये तो अफर्मेटिव हो गया। अगर नेगेटिव आप बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव आप किस तरह से बनाइएगा, तो वह नेता नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, ही माइट नॉट लीडर। अगर इस तरह का अगर सेंटेंस हो जाए तो
क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा? जैसे नेगेटिव सेंटेंस में वह नेता नहीं हो सकता है, ही माइट नॉट लीडर, ही माइट नॉट लीडर। क्या वह नेता हो सकता है, इसका इंग्लिश होगा क्या? इंटरोगेटिव बात आ गया, तो इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, तो मैं ऑक्सिलरी वर्ब पहले देता हूं। यहां पर इंटरोगेटिव, यहां पर सॉरी लिख देते हैं, ही माइट, नेगेटिव सबसे पहले, ही माइट नॉट लीडर, नेगेटिव के बारे में सबसे पहले लिख दिए। अब इंटरोगेटिव लिख सकता हूं, मतलब इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो शुरू में आ जाता है, माइट ही लीडर, माइट ही लीडर, मतलब इसको कह सकते हैं। अगर हमने 3 सेंटेंस आपको बताया, क्या? इंटरोगेटिव, सॉरी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। क्या? ही माइट लीडर, ही माइट नॉट लीडर, माइट ही लीडर। माइट, MIGHT, माइट के बारे में कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर परेशानी हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, तो जरूर 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 कमेंट कर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए। कहीं पर भी अगर दिक्कत हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, तो जरूर कमेंट कीजिए MIGHT माइट के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, क्या SHULD, सूट के बारे में, जिसका हिंदी होता है चाहिए। कहाँ यूज करना है, किस तरह का यूज करना है, तो चलते हैं आज बात करते हैं उसी के बारे में। अभी बात करते हैं क्या, MIGHT माइट तो हो गया। तो स्टूडेंट, यूज ऑफ शुड, मतलब यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग कहाँ करना है, किस तरह से करना है, तो सबसे पहले जानते हैं शुड का हिंदी क्या होता है, चाहिए। शुड का हिंदी ही चाहिए होता है। तो जिस सेंटेंस में चाहिए हो, आखिर में चाहिए हो, तो उस सेंटेंस में शुड का यूज करना है। जैसे इस तरह का सेंटेंस हो, हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए, या हम लोगों को अंग्रेजी, हम लोगों को हिंदी बोलना चाहिए, हम लोगों को यह काम करना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस हो, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, शुड का यूज करना चाहिए। यहाँ पर नॉइस थोड़ा सा बहुत ही हो रहा है, मैं तो हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर इस तरह का सेंटेंस हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर एग्जांपल देकर आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या? हम लोगों को अंग्रेजी, हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिया, क्या? हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए, हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यूज ऑफ शुड में शुड का हिंदी क्या होता है, चाहिए, बिल्कुल होता है चाहिए। और इस सेंटेंस को देखिए, लास्ट में क्या है, चाहिए। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब, यहां पर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाता है कि भाई मैं यहां पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाऊंगा, क्योंकि शुड के बारे में पता ही नहीं होता है स्टूडेंट को, कुछ मालूम ही नहीं होता है क्या है ये शुड। तो शुड एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर लगाना है, क्या इज लगाना है, क्या एम लगाना है, क्या वी के साथ आर लगाना है? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। आर शुड का शुड लगाना है, बिल्कुल शुड लगाना है। तो ये गौर कीजिए, अगर चाहिए हो सेंटेंस में, तो हमेशा आप शुड का यूज कीजिए। और वुड भी है, और मैं आगे आपको अभी पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में क्या क्या, कि कौन सा सेंटेंस में वुड भी लगाना है और आउट टू भी लगाना है। इस तरह का यूज आप मैं इसी वीडियो में आज पूरा क्लियर कर दूंगा, ऑक्सिलरी वर्ब इसी वीडियो में। तो देखिए, हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए, इसको कोई बना सकता है? अगर बना सकता है तो जरूर कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए।
मेरे बनाने से पहले अगर आप बना वीडियो को पोस्ट कर दीजिए और बनाकर कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल ही बिल्कुल कमेंट कीजिए। और कमेंट किस तरह से कीजिएगा कि पोस्ट वीडियो पोस्ट लिख करके अब कमेंट कीजिए। जो भी आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो को आप थोड़ा रुक कर आप कमेंट लिखिए इस वीडियो को, तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा और इससे आपका उत्साह भी बनेगा। तो मैं आपका नाम भी लूंगा इसी वीडियो में। अगर अगले वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स में एक वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों को, तो यहां पर देखिए क्या होगा इसका आंसर। हम लोगों को मतलब हम का इंग्लिश क्या होता है, WEV होता है। तो बिना सोचे सब्जेक्ट हम लिख देते हैं, WEV लिख दिए। हमने अभी भी आपको क्या कहा, SHULD शुड का यूज करना है इस सेंटेंस में, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब शुड लगाना है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, वी शुड स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल ही बिल्कुल सही बात है भाई, हमने बना लिया। अगर इसी तरह का अगर सेंटेंस हो जाए, हम लोगों को अंग्रेजी नहीं, यहां पर अगर नहीं जोड़ दिए तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, मतलब ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, ये अफर्मेटिव, बिल्कुल बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मैं बिल्कुल ही मानता हूं भाई, अफर्मेटिव हो गया। अब अगर नेगेटिव की बात किया जाए, तो नेगेटिव की बात किया जाए तो इसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव कीजिएगा कि हम लोगों को अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, क्या होगा इसका इंग्लिश, तो वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल क्या भाई, वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, हमने नेगेटिव बना दिया। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव भी बना देता हूं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ते जाइए पूरा कंफ्यूजन दूर होते। आप लोग मैं छोटा सा इंट्रोगेटिव से लिख देता हूं। क्या हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए, क्या होगा इसका स्टूडेंट, क्या होगा इसका इंग्लिश, क्या हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए। हमने अफर्मेटिव आपको नेगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था कि अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या बताया था कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में करना है तब आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यहां पर हमने कहा क्या लिखा, क्या हम लोगों को, यहां पर शुरू में दिया क्या हम लोगों को, तो क्या हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए, क्या होगा इसका इंग्लिश। सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है भाई, शुड है, तो शुड लिख देते हैं, शुड। उसके सब्जेक्ट कौन सा है, WV है, लिख दिए ये शुड। उसके बाद वर्ब कौन सा है, स्पीक, तो स्पीक लिख दिए। और उसके बाद इंग्लिश। एक सिस्टेमेटिक ढंग से चले आपका, अगर आप सिस्टेमेटिक एक ढंग से चलेगा तो आपको कभी जिंदगी में सेंटेंस गलत नहीं बनाइएगा, मैं दावा से कह सकता हूं। अगर ये तो अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, अगर एक और सेंटेंस हो जाए, क्या हम लोगों को अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए, हम लोगों को अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए, इसका इंग्लिश क्या होगा भाई, हम लोगों को वाई वी शुड स्पीक इंग्लिश। WH क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको लिखा दिया, WH क्वेश्चन। आप लोग ये सब लिख भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि हमने शुड के बारे में एक सेंटेंस के हिसाब से चले, सेंटेंस के हिसाब से एक समझने की कोशिश किए, इसलिए मैं सारे बात आपको बता रहा हूं। अगर इस तरह का अगर कोई भी दिक्कत हो, तो कोई भी परेशानी हो, तो जरूर कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। अब बात करते हैं इसके बारे में, यूज ऑफ शुड के बारे में
अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर परेशानी हो, तो आप जरूर जरूर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट, वो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आप, मैं बात करता हूं क्या, OUT, आउट टू, मतलब इसका भी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। तो इसका यूज कहां करना है, किस सेंटेंस में करना है, तो बात करते हैं। आज मैं लिखता हूं बोर्ड में, इसको थोड़ा सा हमने जाना था क्या स्टूडेंट, अभी भी आपने जाना था नेक्स्ट क्या, SHULD सूट के बारे में, मतलब यूज ऑफ सूट के बारे में, कहां यूज करना है। SHULD सूट का मतलब क्या होता है, चाहिए। और यहां पर हमने क्या लिखा है, यूज ऑफ OUT, आउट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए। सूट का मतलब भी चाहिए और आउट का मतलब भी चाहिए। और इसका किस सेंटेंस में करना है भाई, हमने चाहिए अगर हो तो सूट कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये आउट कहां से आ गया, आप सोच सकते हैं कि ये जो आउट है, आउट कहां से आ गया, तो आउट कहां से आ गया, कहां से आ गया, तो बात करते कहीं से नहीं आया है। ये इंग्लिश ग्रामर में दिया है कि आउट का भी यूज होगा, अगर सूट का यूज होगा तो आउट का भी यूज होगा। और किस सेंटेंस में होगा ये बात बताता हूं कि नैतिक के अर्थ में, अगर कोई भी, अगर जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, आपको समझ में अभी भी आ जाएगा क्या, हम लोगों को बच्चों से प्यार करना चाहिए। मतलब ये एक छोटा सा सलाह वाला बात हो गया, मतलब सलाह की टाइप का एक सेंटेंस हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो आउट टू का यूज करना है हमें। तो हम लोगों को बच्चों से प्यार करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो बिल्कुल कीजिए, आप बिना झिझक कीजिए बच्चों से प्यार, तो और किसी से नहीं कीजिएगा, सिर्फ बच्चे से ही प्यार कीजिएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं समझने की कोशिश कीजिए इसको। तो हम लोगों को अंग्रेजी, सॉरी, हम लोगों को बच्चों से प्यार करना चाहिए। प्यार करना चाहिए। अगर इसका इंग्लिश अगर आप जानते हैं, तो जरूर कमेंट कीजिए। और कमेंट किस तरह से आपको करना है, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखते हैं, आप टाइप करते हैं, तो PAUST पीयूष लिखिए, उसके बाद 10 दीजिए। अब जो है इसका इंग्लिश आप लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो को रुक करके तब इसका सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसफर किए आप। तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और आपका नाम भी बोलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपका नाम भी बोलूंगा और आपका जज्बात भी बढ़ेगा पढ़ने में। तो चलते हैं, बात करते हैं क्या इसका इंग्लिश क्या होगा। यहां पर एक बात हमने पहले भी बताया क्या, अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब कहां लगाना है और किस तरह से लगाना है। यहां पर कभी नाम नहीं सुने आप, वो आउट टू का आप कभी नाम नहीं सुने। तो आउट टू का भी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। तो यहां पर हम लोगों को बच्चों से प्यार करना चाहिए। इस सेंटेंस में आपको आउट टू का ऑक्सिलरी वर्ब आउट टू लगाना है। कौन सा लगाना है, आउट टू आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो हम लोगों को बच्चों से प्यार करना चाहिए। तो बच्चों से प्यार करना चाहिए, हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है भाई, WV होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगाना है, आउट टू लगाना है। तो आउट टू दे दीजिए, आउट
टू लिख दीजिए, आउट टू। उसके बाद बच्चों से प्यार करना चाहिए, मतलब प्यार भाव कौन सा हो गया, लव, तो लव चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्लियर हो गया यहां तक। वी आउट टू लव चिल्ड्रेन, हम लोगों को बच्चों से प्यार करना चाहिए। अगर इसी का अगर आप नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस, इसी का अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोगों को बच्चों से नहीं प्यार करना चाहिए, इसका इंग्लिश क्या होगा भाई, ये तो अफर्मेटिव हो गया। ये कौन सा हो गया टेंस, अफर्मेटिव। आप लोग इसको लिख सकते हैं, एक पूरा कंफ्यूजन खत्म कीजिए। यू एक बात जान लीजिए, आप कभी भी अगर सेंटेंस बनाते हैं, एक बेसिक बात, क्या एक बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बताता हूं, क्या स्टूडेंट, बेसिक बात, बेसिक चीज आपको मैं बता देता हूं, क्या कि आप जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको ये कंफ्यूजन होता है, मेरे भी कंफ्यूजन हुआ था कि नॉट को कहां लगाए सेंटेंस में। तो नेगेटिव है तो नॉट तो लगाना ही है, लेकिन नॉट को कहां लगाए नेगेटिव में, नेगेटिव में नॉट को कहां लगाए। तो यहां पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी सेंटेंस हो नेगेटिव, कोई भी सेंटेंस हो नेगेटिव वाला, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, चाहे वर्ब से कोई मतलब नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब जो ही लगे उस तुरंत नॉट को लगा देना है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब अगर यहां पर लगा, अभी लगा, तो तुरंत आपको नोट को लगा देना। तो क्लियर हो गया, यहां तक एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। तो हम लोगों को अंग्रेजी, हम लोगों को बच्चों से नहीं प्यार करना चाहिए। तो वी आउट टू, यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, तो तुरंत आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगा देना है। तो नॉट लव चिल्ड्रेन, क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब इंट्रोगेटिव की बात मैं लेता हूं, इंट्रोगेटिव की बात मैं लेता हूं, क्या कि यहां पर इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट से पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब इस सेंटेंस में क्या है, आउट टू, तो आउट टू वी लव चिल्ड्रेन, बिल्कुल ही बिल्कुल हो जाएगा भाई, आउट टू लव चिल्ड्रेन। यहां पर हमने 3 सेंटेंस आपको बताया, क्या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यूज ऑफ आउट टू के बारे में क्लियर हो गया। अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है आपको शायद के बहुत ही कम इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको देगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिए भाई। अब मैं आपको बात करता हूं नेक्स्ट क्या कहता है, मेरा नेक्स्ट के बारे में चलता हूं। तो गाइस अब बात करते हैं क्या, यूज ऑफ मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट का हिंदी क्या होता है, अवश्य। मस्ट का हिंदी क्या होता है, अवश्य। मतलब यूज ऑफ मस्ट, अवश्य अगर हो सेंटेंस में तो आप क्या कीजिएगा, उस वक्त आप क्या कीजिएगा, अवश्य हो तो आप उस वक्त क्या कीजिएगा, जैसे इस तरह का, उसे अवश्य घर जाना चाहिए, इस तरह का अगर सेंटेंस हो तो आप क्या कीजिएगा, उसे ये काम अवश्य करना चाहिए। इस तरह का अगर सेंटेंस हो तो आप कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाइएगा, आपका ऑक्सिलरी वर्ब MUST, मस्ट लगाना है। आपको ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाना है, MUST, मस्ट को लगाना है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल देकर, एग्जांपल लिखकर आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या उसे अवश्य घर जाना चाहिए, उसे अवश्य घर जाना चाहिए।
यहां पर उससे अवश्य घर जाना चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, क्या बहुत मजेदार बात यहाँ पर है। हमने कहा था अभी अभी आपको कि अगर सेंटेंस में चाहिए अगर हो तो चाहिए अगर हो चाहे आउट टू लगाए या शुड लगाए। आपका सेंटेंस के हिसाब से आप लगाते हैं, क्या शुड लगाते हैं या आउट टू लगाते हैं। यहां पर क्या लगाए भाई, यहां पर उसे अवश्य घर जाना चाहिए, होना चाहिए क्या ही, मतलब क्या लगाना चाहिए, शुड लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको शुड लगाना चाहिए यहां पर, या आउट टू लगाना चाहिए। ऐसा गलत नहीं कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा गलती काम कभी जिंदगी में नहीं कीजिएगा। अगर सेंटेंस में अवश्य हो जाए, अगर अवश्य हो तो आपको ना ही शुड लगाना है ना ही आउट टू लगाना है, बल्कि कुछ नहीं लगाना है, आपको लगाना है क्या, मस्ट लगाना है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। यूज ऑफ मस्ट मतलब आपको ना ही शुड लगाना है ना ही आउट टू लगाना है। अगर सेंटेंस में अवश्य रह जाए तो आपको क्या इसका इंग्लिश क्या होगा भाई। अगर आप इसका इंग्लिश जानते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर कमेंट इस तरह से आप कीजिए, सबसे पहले आप लिखिए क्या, पुष्ट लिख दीजिए, PAUSED पुष्ट लिख दीजिए। आप इसका जो भी इंग्लिश है आप कमेंट कर सकते हैं, लिखिए। आप जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर इसका इंग्लिश अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपका नाम जरूर जरूर बोलूंगा और आपको ये उत्साहित मिलेगा कि हाँ भाई मेरा यूट्यूब पर नाम आया। तो उसे अवश्य घर जाना चाहिए। सबसे पहले इसका इंग्लिश में बना लेता हूं क्या, ही लिख दीजिए, ही। यहां पर एक चीज दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगाना है, अगर अवश्य हो जाए तो मस्ट लगाना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगा दिए, ही मस्ट गो होम, ही मस्ट गो होम। क्लियर हो गया यहां तक। ये तो अफर्मेटिव की बात हो गई भाई। अब नेगेटिव की बात मैं कर लेता हूं। अब मैं नेगेटिव की बात कर लेता हूं क्या, उसे अवश्य घर नहीं जाना चाहिए। इसका इंग्लिश अगर हो जाए, इसका इंग्लिश क्या होगा, हमने अभी भी आपको बताया क्या, ही मस्ट। अगर नोट को कहां लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल लगाना है। ही मस्ट नॉट गो होम। क्या उसे अवश्य घर जाना चाहिए, इसका इंग्लिश क्या होगा, क्या उसे अवश्य घर जाना चाहिए। इंट्रोगेटिव की बात मैं करता हूं, इंट्रोगेटिव की बात करता हूं तो उसे अवश्य घर जाना चाहिए। इसका इंग्लिश क्या होगा, हमने अफर्मेटिव क्या बनाया, ही मस्ट गो होम। नेगेटिव हमने क्या बनाया, ही मस्ट नॉट गो होम। हमने अफर्मेटिव के बारे में जाना और नेगेटिव के बारे में भी जाना। तो यहां पर इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहां पर मस्ट कर दीजिए, मस्ट ही गो होम, मस्ट ही गो होम। क्लियर हो गया यहां तक स्टूडेंट। हमने अफर्मेटिव के बारे में जाना, नेगेटिव के बारे में जाना और इंट्रोगेटिव के बारे में भी जाना। यूज ऑफ मस्ट के बारे में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप जरूर जरूर कमेंट कर दे कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। अब नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट यूज ऑफ क्या कह रहा है, देखेंगे जानेंगे। वीडियो में बने ही रहेगा शुरू से अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने जिंदगी में कुछ मिनट इस वीडियो को दे दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है मेरा। तो स्टूडेंट हमने जाना था क्या, हमने जाना था पिछले वीडियो में क्या, MUST मस्ट के बारे में कि मस्ट क्या होता है। अब तो अब बात करते हैं क्या वुड के बारे में। वुड, WOULD
वुड के बारे में कि वुड जो है क्या होता है। हमने सूट के बारे में सुना था और वुड के बारे में अब जानेंगे। तो वुड के बारे में क्या जानेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं क्या वुड जो है विल का पास्ट वुड होता है। विल का पास्ट वुड होता है, बिल्कुल होता है। विल का जो पास्ट है वुड होता है। क्या होता है? विल का पास्ट वुड होता है। पास्ट आप लोग समझते हैं, मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट वर्तमान जो अभी मैं कर रहा हूं, पास्ट बीता हुआ, फ्यूचर आने वाला। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, बिल्कुल होता है। इसका प्रयोग, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बहुत गला सूख जाता है। देखिए विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वुड का जो प्रयोग है, हमने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, बिल्कुल होता है। विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसका जो प्रयोग है सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। खासकर इसका यूज इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने सभी बताया आपको अभी कि इंट्रोगेटिव में किया जाता है। खासकर इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव में किया जाता है। तो एक मैं सेंटेंस लेता हूं। क्या आप चाय पिएंगे? क्या होगा? विल यू टेक टी? होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर आप इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं तो यहां पर एक चीज और भी देख सकते हैं। क्या वुड यू टेक टी? वुड यू टेक टी? यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को समझने के लिए। क्या आप चाय पिएंगे? क्या आप चाय पिएंगे? हमने यहां पर कहा था क्या स्टूडेंट कि खासकर इसका यूज इंट्रोगेटिव में किया जाता है। इसीलिए आपको ज्यादा समझने के लिए मैं आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया। क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल ही बिल्कुल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको ज्यादा समझने के लिए। इसको अगर आप लिख भी सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं। तो क्या आप चाय पिएंगे? आप जरूर कमेंट कीजिए। और कमेंट आपको किस तरह से करना है? पुष्ट PAUSD पुष्ट लिख करके जो इसका सेंटेंस है, थोड़ा सा डस दे करके जो इसका सेंटेंस है, जो भी इंग्लिश में होता है, आप लिखिए। मैं जरूर कमेंट करूंगा और जरूर रिप्लाई दूंगा। जितने भी व्यक्ति आप कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट कीजिएगा, मैं आपका सभी का रिप्लाई दूंगा और सभी का नाम भी लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल लूंगा। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जो भी कमेंट है कर लीजिएगा, गलत या सही आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। मैं गलत भी अगर कीजिएगा तो मैं आपका जरूर नाम लूंगा। तो यहां पर खासकर इसका यूज इंट्रोगेटिव में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो मैंने यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया कि क्या आप चाय पिएंगे? क्या आप चाय पिएंगे? तो इसका इंग्लिश क्या होगा भाई? क्या होगा? क्या आप चाय पिएंगे? सबसे पहले विल लिख देते हैं, विल भी होगा। विल यू टेक टी? आपको विल यहां पर नहीं लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लिखना है। विल के बजाय क्या आप चाय पिएंगे, मतलब पिएंगे वुड यू टेक टी लिख सकते हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल। ये विल के बजाय वुड का यूज कीजिएगा। आप विल के बजाय क्या विल का यूज कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। हमने जाना क्या भाई? क्या आप चाय पिएंगे? तो विल यू टेक टी? आप विल नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा? वुड लिखिएगा। यहाँ पर
एक छोटा सा ये था, कभी कभार बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है इस तरह का सेंटेंस, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको जानकारी, इस तरह का बात होना चाहिए आपको जानकारी। तो अब बात करते हैं क्या, नीट के बारे में, NEED नीट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चलते हैं नीट के बारे में, आज हमने कहा था, क्या वादा किया था, इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सब जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है सभी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा कौन सा। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में जाना था क्या, वुड के बारे में, सॉरी हमने अभी भी आपने जाना था क्या, वुड के बारे में, सॉरी पिछले वीडियो नहीं, अभी जाना था क्या, वुड के बारे में। तो अब जानेंगे क्या क्या स्टूडेंट, यूज ऑफ नीट के बारे में, NEED नीट के बारे में, यूज ऑफ नीट के बारे में, यूज ऑफ नीड। नीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बहुत ही बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन नीट के बारे में पूछता है। मेरे एग्जाम में खुद पूछा था नीट के बारे में, ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है नीट के बारे में, तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कौन कैसे पूछता है कि नीट के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, यूज ऑफ नीड, नीट का हिंदी क्या होता है, जरूरत। नीट का हिंदी क्या होता है, जरूरत या जरूरी। नीट का हिंदी क्या होता है, जरूरत या जरूरी। क्लियर हो गया, जरूरत या जरूरी। नीट का हिंदी क्या होता है, जरूरत या जरूरी। तो यहां पर देखिए, हमने हिंदी जान लिया क्या, नीट का हिंदी जरूरत या जरूरी। अब इसका यूज कहां करना है, इसका यूज ऑर्डिनरी भाव, ऑर्डिनरी भाव मैं पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूंगा सब। अब जान लेते हैं क्या, यूज ऑफ नीट के बारे में जान लेते हैं क्या। इसका यूज ऑर्डिनरी भाव, ऑर्डिनरी भाव और मॉडल ऑक्सिलरी भाव, यानी मॉडल ऑक्सिलरी भाव जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बना चुका हूं कि कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी भाव है। सेल, विल, शुड, सॉरी सेल बी, विल बी, हमने जाना था मॉडल ऑक्सिलरी भाव के बारे में कि इसका यूज ऑर्डिनरी भाव और मॉडल ऑक्सिलरी भाव दोनों के तरह किया जाता है, दोनों के तरह किया जाता है। इसीलिए इसे सेमी मॉडल, इसीलिए इसे सेमी मॉडल या मार्गेनिक ऑक्सिलरी भाव कहा जाता है। इसीलिए ये सेमी मॉडल या मार्गेनिक ऑक्सिलरी भाव कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या भाव और मॉडल ऑक्सिलरी भाव दोनों के तरह किया जाता है, इसीलिए इसे सेमी मॉडल या मार्गेनिक ऑक्सिलरी भाव कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसका यूज ऑर्डिनरी भाव और मॉडल ऑक्सिलरी भाव दोनों के तरह किया जाता है, इसीलिए इसे सेमी मॉडल या मार्गेनिक ऑक्सिलरी भाव कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नॉट आप लोग लिख सकते हैं, NOT, नॉट लिख करके क्या लिख सकते हैं क्या, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, इसका प्रयोग खासकर यानी मॉडल, M से मॉडल, A से ऑक्सिलरी भाव, ऑक्सिलरी, V से भाव के रूप में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यानी वाक्य में, कौन सा वाक्य में, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। खासकर इसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी भाव के रूप में और इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं क्या, आप लोगों को समझने की। ये अगर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसके बारे में नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं शुरू से पढ़ लेता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि नाउ उस वक्त थोड़ा सा नॉइज हो रहा था, बहुत ही आवाज हल्ला गुल्ला हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो को पोस्ट कर दिया था। इसलिए थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूज ऑफ नीड मतलब यूज ऑफ नीड, नीड मतलब यूज ऑफ नीड। तो यूज ऑफ नीड का हिंदी क्या होता है, जरूरत।
यानी जरूरी, इसका यूज ऑर्डिनरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के तरह किया जाता है, दोनों के तरह किया जाता है। इसीलिए इसे सेमी मॉडल यानी सेमी मॉडल या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नोट लिख करके आप लोग लिख सकते हैं क्या, इसका प्रयोग खासकर एम से मॉडल, ए से ऑक्सिलरी, बी से वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कौन सा टेंस में किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा यूज होता है, नीड यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज ज्यादातर होता है, खासकर इसका यूज जरूरत पड़ता है। इसका हिंदी क्या होता है, नीड का जरूरत। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में आपको ज्यादा समझ में आएगा। मुझे एक बाइक है, हमने यहां पर क्या लिखा स्टूडेंट कि मुझे एक बाइक की जरूरत है। यहां पर इसका हिंदी देखिए, नीड का हिंदी क्या है, जरूरत। यहां पर भी जरूरत है, मतलब ये तो क्लियर हो गया। मैं इसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगाऊं, नीड लगाऊं। क्यों, क्योंकि यहां पर जरूरत है। यहां पर इसका हिंदी क्या होता है, जरूरत। आप लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं गारंटी के साथ। तो मुझे एक बाइक की जरूरत है। अगर इसका इंग्लिश जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट किस तरह से कीजिएगा, PAUSD प्यूस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो इसका इंग्लिश बनता है आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं इसका हिंदी। तो जरूर कमेंट कीजिए। मैं थोड़ा गिलास में पानी पी लेता हूं। इस तरह से अगर प्यूस्ट अगर लिखिएगा, अगर आप नहीं लिखते PAUSD अगर नहीं लिखते आप, तो मैं समझ में नहीं पाऊंगा कि आप वीडियो को बंद करके तभी कमेंट कीजिए, कमेंट करें। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को बंद करके मैंने बताने से पहले आप लोग ये लिख सकते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, मुझे एक बाइक की जरूरत है। क्या होगा, मुझे एक बाइक की जरूरत है। मुझे क्या, सबसे पहले इंग्लिश क्या लिख देते, आई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, आई नीड अ बाइक। बाइक का इंग्लिश बी, बाइक का इंग्लिश क्या होता है, BIKE, बाइक होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। आई नीड अ बाइक क्या होता है स्टूडेंट, आई नीड अ बाइक, मुझे एक बाइक की जरूरत है। या कह सकते इसका नेगेटिव क्या होगा, मुझे एक बाइक की जरूरत, मुझे बाइक की जरूरत नहीं है। तो आप क्या इसको लिख सकते हैं क्या, आई नीड नॉट बाइक, नॉट अ बाइक, या लिख सकते हैं। अब यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। क्या मुझे एक बाइक की जरूरत है, क्या होगा इसका इंग्लिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल शुरू में आ जाता है। नीड आई अ बाइक। क्लियर हो गया। हमने यहां पर अफर्मेटिव की बात की, नेगेटिव की बात की और इंट्रोगेटिव की बात की, यूज ऑफ नीड के बारे में। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर कोई भी दिक्कत हो, तो आप बिना सोचे बिना डरे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर रिप्लाई दूंगा कमेंट का, बिल्कुल ही बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, यूज ऑफ नेक्स्ट। इसी वीडियो में आपको मैं कवर कराऊंगा जितने भी सारे होगा। यहां पर एक
छोटा सा इन्फॉर्मेशन ले लेता हूं, ज्यादातर कोई नहीं बताएगा इस छोटा सा इन्फॉर्मेशन में, खास के ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसको छोटा नहीं समझना है, जान लेना जरूरी है, बिल्कुल जान लेना जरूरी है। तो यूज ऑफ डियर, DARE, डियर, डियर का हिंदी क्या होता है? साहस करना या हिम्मत करना, मतलब साहस करना या हिम्मत करना। अगर साहस या हिम्मत वाला सेंटेंस हो तो आप जो है डियर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्या छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, क्या मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत करता हूं, से लड़ने की हिम्मत करता हूं, मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत करता हूं। क्या होगा इसका इंग्लिश स्टूडेंट? आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से कमेंट करना है आप लोग वीडियो को PAUSD कर दीजिए, और जो इंग्लिश बनता है इसका आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को पुश कर। तो इसका इंग्लिश में बताता हूं, क्या आई डियर टू फाइट यू, हिम्मत का इंग्लिश फाइट, आई डियर टू फाइट यू, मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत करता हूं। आई डियर टू फाइट यू। ये टू है, ये परप्यूजिशन है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये टू क्यों लगा, मैं बताऊंगा आगे के वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। और एक नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लास्ट और मैं ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएंगे इसी वीडियो में जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या कहता है मेरा, आज चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो क्या कहता है मेरा। तो स्टूडेंट एक ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब लास्ट है, लास्ट खत्म, सब ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो जाएगा, ये लास्ट ऑक्सिलरी वर्ब है। तो चलते हैं लास्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहता है मेरा, यूज ऑफ यूज्ड, ये इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ यूज्ड टू, मतलब यूज टू, यूज ऑफ यूज टू मतलब यूज टू का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग, इसका हिंदी आदि, आदि होता है इसका हिंदी, बिल्कुल आदि। आदि का मतलब किसी चीज का आदि होना, किसी भी चीज का आदि होना, जैसे पढ़ने का आदि होना, खेलने का आदि होना, सोने का आदि होना, टहलने का आदि होना, मतलब किसी चीज का आदत लग जाना, उसका आदि हो जाना, यही मतलब कहता है यूज टू। अगर किसी सेंटेंस में रह जाए, वह सुबह से टहला करता था, वह लोग सुबह से टहला करते थे, इसका मतलब यूज टू का मतलब यही होता है, यही लगाना है। तो इसका प्रयोग क्या, इसका प्रयोग पास्ट टेंस, हमने टेंस के बारे में बना चुका हूं अलग से वीडियो, उसके जितने भी पार्ट है आप जाइए मेरे पहले वीडियो चैनल में सर्च कीजिए इके पॉइंट, उसके बाद मेरा सर्च आ जाएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, टेंस प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं, जितने भी पार्ट है टेंस का मैं सारे कवर करा चुका हूं, तो देख लीजिएगा। तो देखिए इसका प्रयोग पास्ट टेंस में डिफिनिट हैबिट, मतलब निश्चित आदत के लिए, कोई एक निश्चित आदत लग जाए, उसका कोई भी एक निश्चित आदत लग जाए, निश्चित आदत के लिए किया जाता है निश्चित आदत के लिए किया जाता है। जैसे पहचान, ता, था, ती, थी, ते, थे,
अगर सब्जेक्ट के लास्ट में ता थे, ता था, ती थी, ते थे अगर हो तो हम समझ जाए कि यूज टू का यूज करना है। एक बार मैं और बताता हूं, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में डिफिनिट हैबिट यानी निश्चित आदत के लिए किया जाता है। निश्चित आदत क्या हुआ भाई? जैसे वह क्रिकेट खेलने का आदी है, वह सोने का आदी है, वह पढ़ने का आदी है, वह लिखने का आदी है, ये निश्चित आदत हो गया उसका। तो पहचान क्या हो गया? ता था, ती थी, ते थे हो गया। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं क्या आपको समझने के लिए। जैसे मैं चाय पिया करता था, जैसे मैं चाय पिया करता था, मैं करता था। इसका इंग्लिश जानते हैं तो वीडियो को उसी तरह से वीडियो को पीएच लेकर के कमेंट में उसके बाद लिखिए जो इसका इंग्लिश है। आप लोग लिख सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा और आपका नाम भी लूंगा और आपको सपोर्ट भी करूंगा। अगर मेरे से कांटेक्ट होना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। तो आप लोग इसको बनाइए, पोस्ट करके कमेंट कीजिए। तब तक पानी भी खत्म हो गया और आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका प्रयोग मतलब यूज टू का प्रयोग एक निश्चित आदत के लिए किया जाता है। जैसे मैं चाय पिया करता था, मैं चाय पिया करता था, इसका इंग्लिश जानते? आई यूज्ड टू टेक, आई यूज्ड take I used to take tea. I used to take tea इसको बना सकते हैं। या मैं चाय पिया नहीं करता था, यहाँ पर नोट लगा दीजिए, यहाँ पर नोट लगा दीजिए। या क्या मैं चाय पिया करता था, मतलब यहाँ पर यूज टू के बजाय, यहाँ पर आई के बजाय यहाँ पर आई कर दीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझने की बात यह है, कहने का मतलब ये है कि यूज टू कहाँ यूज होगा। जैसे मैं चाय पिया करता था, एक आदि हुआ, एक आदि मतलब आदत बन गया उसका। जैसे वो चाय पिया करता था, उसका आदत हुआ। तो इस तरह का सेंटेंस हो, आदि वाला सेंटेंस हो, तो हमें यूज टू का यूज करना है। हमें क्या करना है? यूज टू का यूज करना है। जैसे मैं चाय पिया करता था, इसका यूज कहाँ करना है? यूज टू का यूज करना है। तो फाइनली स्टूडेंट, मेरा जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है, जितने भी दुनिया में ऑक्सिलरी वर्ब है, मैं कोशिश करूंगा अगर और भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो मैं कराऊंगा। लेकिन यहां तक ऑक्सिलरी वर्ब जो है ग्रामर में खत्म हो चुका है। यूज टू लास्ट मैंने यहां पर जाना क्या? यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट, आपका ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो गया। आप क्या कीजिए, एक बार करके आप लोग, जैसे एक ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े आप, तो एक ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने के लिए पढ़ते आप 1 घंटा उसको टाइम दीजिए अलग से। फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े, उसी वक्त 1 घंटा टाइम दीजिए, तभी आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे मेरे इस वीडियो में ड्यूरेशन कम से कम मैक्सिमम 1 घंटा होगा, बिल्कुल होगा, 1 आवर्स होगा। मैं 1 आवर से बोल रहा हूं, बक रहा हूं, तो कुछ फायदा होगा आप लोगों को। तो 1 घंटा आप क्लास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 1 घंटा यहाँ पर क्लास किए ऑनलाइन, तो आपको घर बैठकर इसी चीज को 2 घंटा पढ़िए। कसम से आपका जिंदगी में ये सब नहीं भूलिएगा जो मैं आपको पढ़ाया अभी, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो
कीजिएगा। अगर कीजिएगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और कमेंट आपको करना क्या है, YASS करना है। ये हो गया। और किस तरह से करना है, 1:00 करना है, इस तरह से। उसके बाद यस करना है, क्योंकि आप 1 घंटा देख चुके हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, मैं कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, क्योंकि मैं जो इतना 1 घंटा से बक रहा हूं, तो मुझको भी कुछ फायदा होने वाला है। फायदा होगा तो आपको करना क्या होगा, एक सबसे पहले आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा यहां पर। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में जितने भी है, टेलीग्राम में जितने भी है, आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, आपका भी कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज यहां तक, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाऊं जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसी टॉपिक में लाऊंगा। तो आज यहीं तक स्टूडेंट, अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज यहीं तक स्टूडेंट, जरूर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी बात आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय